नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 10th के बोर्ड के क्वेश्चनों को सॉल्व कराते हैं हर वीडियो सीरीज़ में। तो उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2 के प्रश्नों को, और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि किसी बहुपद को भाग करने से शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल कैसे ज्ञात किया जाता है। पिछले वीडियो में हमने शेषफल प्रमेय को देखा था, तो उसी शेषफल प्रमेय की मदद से कैसे हम किसी बहुपद के शेषफल को ज्ञात करेंगे। तो आइए चलो देखते हैं ये कैसे सॉल्व होता है। तो हमारे सामने 3 क्वेश्चन है, x+1, 2x - 1 और x+2। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन x+1 है, और अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने को भाज्य दिया है, भाज्य px बराबर, इसको पूरा रिकवर करेंगे, पूरा लिखेंगे। यहाँ पर x की पावर 3 प्लस उसके बाद अपन भाजक में आते हैं। तो भाजक अपने पास है, इसको gx से दर्शाते हैं। gx बराबर, यहाँ पर ये भाजक है, और हमेशा शेषफल प्रमेय जब भी यूज़ करते हैं तो शेषफल प्रमेय लगाते समय शेषफल प्रमेय से लिखना है। शेषफल प्रमेय ये कहता है कि जो gx का मान होता है, यानी कि भाजक का मान होता है, वो हमेशा 0 कर देते हैं उसको। ठीक है, शेषफल प्रमेय से gx का मान 0 हो जाता है। तो gx का जो मान है वो x+1 है, तो gx के नीचे जस्ट उसका मान को अपन रखेंगे। तो यहाँ पर उसका मान है x+1 बराबर 0। अब यहाँ पर x यानी चर अलग हो जाएगा, अचर अलग हो जाएगा। अचर है अपना 1 को इधर पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पर जो ये बनेगा वो आएगा x = -1, क्योंकि यहाँ पर x प्लस में था, इधर आया तो ये माइनस हो जाएगा। तो x का एक नया मान मिला अपने को -1। अब x के इस मान को भाज्य px में रखने पर, यानी कि x के इस मान को आप भाज्य में रखोगे। भाज्य ये है x³ + 3x² - 5x + 8। इसमें जहाँ पर x है वहाँ पर -1 रखना है। तो चलिए हम इसको रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमारा जहाँ पर x था वहाँ पर -1 और रखा गया है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले -1 का त्रिघात है, किसी भी आधार जो नेगेटिव में है, अगर उसका अपन त्रिघात निकालें तो वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि विषम घात की जो सॉल्यूशन है, जैसे कि यहाँ पर मैं बाजू में बता दूँ आपको, -1 × -1 तो यहाँ पर जैसा कि x के सारे मान रखे जा चुके हैं, यानी कि x की जगह सब जगह 1 रखा जा चुका है। तो यहाँ पर मैं समझा रहा था कि -1 और 1 × 1 होगा, और 1 × 1 होगा, लेकिन माइनस का प्लस होगा, और फिर प्लस माइनस का फिर माइनस होगा, यानी लास्ट में -1 ही आएगा। और फिर प्लस का सिंबल डालेंगे, +3 होगा, और उसके बाद फिर -1 का 2 बार इंटू होगा, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है। तो -1 × -1 करेंगे तो यहाँ पर +1 हो जाएगा। तो इंटू यहाँ पर +1 लिखेंगे, और माइनस का प्लस होता है, 5 × 5 ही होगा, और +8 हो जाएगा। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर -1, तो यहाँ पर प्लस का प्लस ही आएगा, 3 × 3 होगा, फिर +5 + 8। यहाँ पर अब तीनों को अपन वो करेंगे, तो 3 और 5 8 होगा, और 8 और 8 16 होगा। 16 में 1 माइनस करेंगे। एक चीज़ याद रखना, जितने भी इस लाइन में प्लस के चिन्ह हैं, प्लस के जिसके सामने प्लस है, जिस डिजिट के सामने प्लस है, उसको सबको पहले प्लस करके यहाँ पर लिखना है, और उसका जितने माइनस होते हैं उनको बाजू में लिखना होता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर 16 में 1 गया तो 15 आएगा। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लीजिए दोस्तों, आ गए हैं हम दूसरे क्वेश्चन में, और दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर px एक बहुपद है और gx एक बहुपद है, दूसरा बहुपद है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शेषफल प्रमेय अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि हम शेषफल प्रमेय लगाते हैं इसमें, तो शेषफल प्रमेय में हमको एक चीज़ पता है कि gx की वैल्यू को हम 0 लेते हैं। तो शेषफल प्रमेय से लिखेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पर हम gx की वैल्यू को 0 लेंगे। तो gx बराबर 0 कर देते हैं, और उसके बाद फिर gx का यहाँ पर मान रखते हैं। तो gx का मान है 2x - 1 = 0। अब यहाँ पर आपको पता है x जो है चर, 1 जो है अचर। तो यहाँ पर x वाले पद को यहाँ पर
एज इट इज़ रखेंगे और उसके बाद 1 को यहाँ पर पक्षांतर करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि 1 है, माइनस का चिन्ह उधर जाएगा तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, यानी प्लस का साइन लग जाएगा। उसके बाद x का एक नया वैल्यू मिलेगा, x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये दोनों इनटू में है, इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर x की एक वैल्यू मिली अपने को 1/2। इस x की वैल्यू को अपन को px यानी ये वाले px ये वाले बहुपद में अपने को रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जहाँ जहाँ पर x है, जहाँ जहाँ जितने जितने जगह पर x है वहाँ वहाँ पर अपने को 1/2 रखना है। तो यहाँ पर p 1/2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 3 प्लस 3 1/2 की पावर 2 माइनस 5 1/2 प्लस 8। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी जगह जहाँ जहाँ पर x था वहाँ वहाँ पर 1/2 लिखा जा चुका है। अब अपना सेकंड काम ये रहेगा कि जो घात लगी हुई है उतने बार गुणा करना है। जैसे 1/2 की पावर 3 लगी हुई है, यानी 1/2 को 3 बार गुणा करना है। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो जैसे कि अपन 3 बार इंटू करते हैं इसको, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। यहाँ पर नीचे में 8 आएगा और 1 1 1, यहाँ पर 3 बार 1 है तो यहाँ पर 1 ही रहेगा। उसके बाद प्लस, फिर यहाँ पर 2 बार घात है तो यहाँ पर 3 को अपन वैसे ही छोड़ देंगे, इंटू का साइन लगाएंगे और उसके बाद फिर 1/2 की पावर 2 है, इसका मतलब 1/2 2 बार इंटू होगा। तो 1/2 जब 2 बार इंटू होता है तो यहाँ पर 2 2 जा 4 आता है। तो जैसा कि ये 4 हो गया और 1 1 जा 1 ही होगा। तो यहाँ पर अब 5 की टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 5 1 जा 5 होगा, अपॉन 2 होगा। 8 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 8/1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 और 4 क्या कट ऑफ होते हैं? नहीं, क्योंकि ये इवन और ऑड है, सम और विषम है, इसलिए अपन इसको डायरेक्ट ऊपर इंटू कर देंगे। तो यहाँ पर 1/8 होगा प्लस 3 1 जा 3/4 माइनस 5/2 प्लस 8/1। अब अपने यहाँ पर इस चारों का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 8। अब 8 से 8 को भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 को फिर 1 से गुणा करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो अपन एलसीएम निकाले होते हैं उसको नीचे वाले से डिवाइड करना होता है, भाग देना होता है, और उसका जो भाग का उत्तर आता है, भाग देने पर उत्तर आता है, उसको ऊपर वाले से गुणा करना होता है, यानी मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर 1 ही आएगा। उसके बाद 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 2 को फिर ऊपर वाले से, यानी कि 2 3 जा 6 होगा यहाँ पर, और फिर माइनस का साइन लगाएंगे। फिर 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 8 4 टाइम्स में आता है और 4 को फिर 5 से इंटू करेंगे तो 4 5 जा 20 होगा। उसके बाद फिर प्लस का साइन लगाएंगे। 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 ही आएगा और 8 को फिर 8 से इंटू करेंगे तो 8 8 जा 64 होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा सॉल्व हो चुका है। अब अपना सेकंड काम ये रहेगा कि जिसके सामने प्लस है उसके सामने अपन उसको प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर 1 के सामने प्लस है, यहाँ पर 6 के सामने प्लस है, यहाँ पर 64 के सामने प्लस है। तो 1 और 6 होगा 7, 7 और 64 होगा 71। ठीक है, और 71 माइनस 20 करेंगे, उसके बाद फिर 8 करेंगे तो यहाँ पर 71 माइनस 20 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 7 में 2 गया तो 5 51/8 होगा। उसके बाद अपन इसको चाहें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। जैसे 8 के टेबल में 51 तो नहीं आता है, उससे कम आता है, 6 बार में 48 आता है। तो 6 टाइम जब 48 आएगा, 6 8 48 होगा, यानी 48 होगा। और 48 से 51 कितना ज़्यादा है तो 51 48 49 50 और 51 3 ज़्यादा है। तो यहाँ पर अपन 3 लिख सकते हैं। आपका आंसर ये भी हो सकता है और आपका आंसर ये भी हो सकता है। तो दोनों आंसर राइट है, कोई भी आप एक आंसर लिख सकते हैं। तो ये आंसर कंप्लीट हुआ। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लीजिए हम आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर में, जिसमें px आपका भाज्य है और gx आपका भाजक है। फिर यहाँ पर वही काम करना है, शेषफल प्रमेय अप्लाई करना है। तो आप शेषफल प्रमेय से लिखोगे, शेषफल प्रमेय से
शेषफल प्रमेय में आपको एक चीज़ बता दूं कि शेषफल प्रमेय में gx को हमेशा 0 लेते हैं, यानी कि भाजक को हमेशा 0 लेते हैं। उसके बाद फिर gx की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर x माइनस 4 होगा, क्योंकि gx का मान ऊपर देख सकते हो आप, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद फिर जो है x को एक साइड रखेंगे और 4 को पक्षांतर कर देंगे, तो 4 अभी माइनस में है, उधर जाके प्लस में होगा, तो x की वैल्यू 4 आई है। तो इस x की वैल्यू को आप फिर px में रखोगे, तो यहाँ पर जो है आपका भाज्य px है, तो px x के जगह में आप 4 लिखते जाओगे यहाँ, यानी कि जितने जगह यहाँ पर x जहाँ पर आपको x मिलेगा वहाँ पर इस बहुपद में आप 4 रखते जाओगे। तो यहाँ पर 4 की पावर है 3, फिर यहाँ पर प्लस 3 x की पावर 4, फिर यहाँ पर 2, फिर माइनस, फिर 5, फिर यहाँ पर x आ रहा है, तो इस x की जगह फिर 4 रखोगे और फिर लास्ट वाले पद में x नहीं है, केवल अचर है। तो यहाँ पर आप 4 की पावर 3 मतलब 4 3 जा 12 ऐसा नहीं पढ़ना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। आप यहाँ पर ध्यान दोगे, 4 को 3 टाइम लिख लेना। अगर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर 4 इंटू 4 लिख लेना, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 4 जा 8 होगा और 8 4 जा 32 होगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 होता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 64, उसके बाद प्लस 3 इंटू 4 की टेबल 2 बार पढ़ेंगे, तो 4 4 जा 16 होगा, यानी 16, और यहाँ पर 5 चौक 20, उसके बाद फिर 8 लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 64 प्लस 16 तिया 16 3 जा 16 कम 16 16 32 16 3 48 48 लिखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद फिर -20 प्लस 8। अब यहाँ पर अपन 1 2 और 3 ये तीनों एक ऐसे हैं जिसके सामने प्लस है, तो यहाँ पर अपन सबको प्लस कर देंगे। तो 64 और 48 को प्लस करेंगे तो अपना आएगा 4 और 8 12 का 2 कैरी 1 6 और 1 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर 1 1 2 आएगा और प्लस 8 आएगा और -20 होगा। अब यहाँ पर 8 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 120 आ जाएगा। 120 में जब 20 अपन माइनस करेंगे तो यहाँ पर 100 आएगा। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर हुआ। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे कि हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का। तो पहले का 5वां नंबर का क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पर भी अपने को px और gx दो पॉलिनोमियल दो बहुपद दिए हैं, तो यहाँ पर भी अपन शेषफल प्रमेय अप्लाई करेंगे। शेषफल प्रमेय ये कहता है कि gx का मान 0 लेना है, तो उस हिसाब से अपन gx को 0 ले लेते हैं। तो gx इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जैसे ही gx को 0 लेंगे तो gx के मान को भी 0 लेंगे। gx का मान है x प्लस 1/3, तो यहाँ पर x प्लस 1/3 लिख देते हैं, क्योंकि gx के नीचे gx का मान और इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कि जो x वाला पद है उसको एक तरफ रखते हैं और 1/3 को दूसरी तरफ भेजते हैं। तो अब दूसरी तरफ भेजना है यानी पक्षांतर करना, तो पक्षांतर करने पर जो उसकी साइन है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर -1/3 होगा, यानी x की ये एक नई वैल्यू आ गई अपने पास -1/3। अब इस x की नई वैल्यू को अपन कहाँ पर रखेंगे, तो अपन मेन px जो ऊपर दिया है px आपको, वहाँ पर अपन px जितने भी जगह x है, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये तीनों जगह में अपन x की ये वाली वैल्यू रखेंगे। तो अपन रखते हैं यहाँ पर अब px, तो px की जगह में अपन को -1/3 रखना है। उसके बाद इज इक्वल टू x की पावर 3 है, तो यहाँ पर अपन को यहाँ पर 1/3 की पावर 3 रखना है, क्योंकि ये x का मान है और x के मान को अपन के ऊपर 3 लगाना है। उसके बाद फिर +3 लिखना है और उसके बाद फिर x की पावर 2 है, तो यहाँ पर 1/3 माइनस में रहेगा और उसके बाद फिर पावर 2 रखेंगे, फिर -5 रहेगा और यहाँ पर फिर 1/3 रखेंगे माइनस का, और फिर +8 रख दिया जाएगा। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये एक चीज़, माइनस की पावर अगर विषम हो तो आंसर माइनस में ही आता है। माइनस की पावर विषम हो तो आंसर माइनस में ही आता है। और 1/3 को 3 बार इंटू करेंगे, मतलब 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3। आप देख सकते हैं 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 होता है। तो यहाँ पर
1/27 करेंगे, प्लस 3 रखेंगे, और यहाँ पर माइनस का अगर 2 बार इंटू हो तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर 1 का कितने बार भी इंटू करें 1 ही रहेगा, और उसका 3 का 2 बार इंटू करेंगे तो 9 हो जाएगा। उसके बाद फिर अपन आते हैं अगले में, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और 5 का इंटू 1 से होगा तो 5 1 जा 5 हो जाएगा। उसके बाद अपॉन 3 प्लस 8 होगा, 8 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 रख सकते हैं अपन यहाँ पर। उसके बाद अपन देखेंगे कुछ कट रहा है क्या, कुछ कटअप हो रहा है तो 5 की टेबल में 3 या 3 की टेबल में 5 नहीं आता, तो ये कटअप नहीं होगा। यहाँ पर ये हो सकता है 3 1 जा 3 और 3 3 जा, तो अपन देख सकते हैं कि 1/3 बचा है यहाँ पर, और अब 27 3 और ये भी 3 और ये 1, तो इन चारों का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम निकालेंगे तो अपने पास मिलेगा 27 मिलेगा अपने को। अब इसको जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन किए थे, 27 को 27 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 को 1 से इंटू करेंगे तो -1 आ जाएगा, फिर प्लस, और फिर यहाँ पर 3 को फिर अपन 27 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि अपने आप से ये क्वेश्चन करना कि 3 की टेबल में 27 कितने बार में आता है, तो 3 की टेबल में 27 9 बार में आता है। अब 9 को ऊपर वाले से इंटू करेंगे तो 9 ही रहेगा। उसके बाद फिर 3 की टेबल में 27 फिर कितने बार में आता है, तो फिर 9 बार में आता है, और उस 9 को 5 से इंटू करेंगे तो 9 5 जा 45 होता है। और फिर यहाँ पर 1 की टेबल में 27 बार में आता है, तो 27 को 8 से इंटू करते हैं तो आएगा 216। तो यहाँ पर अपन को जितने भी प्लस है उनको प्लस करना है, जैसे 216 के सामने प्लस है, 45 के सामने प्लस है, और 9 के सामने भी प्लस है, तो इन सब को प्लस कर देंगे। तो अपन यहाँ पर अलग से इसको प्लस कर देते हैं, 216 है, 45 है और 9 है, तो यहाँ पर अपन इसको प्लस करते हैं। 6 और 5 11 11 और 9 20 20 का 0 कैरी, 2 2 और 1 3 3 और 4 3 और 4 7 7 का 0 कैरी 7 होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर 2 लगेगा, 270 आ गए, 270 -1 करेंगे क्योंकि 1 माइनस में है, और यहाँ पर अपॉन 27, यहाँ पर 270 को माइनस करेंगे तो 1 से, तो यहाँ पर 269/27 आएगा। यही फाइनल आंसर होगा आपका। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फाइनल आंसर आ चुका है, 269/27। इसको अपन कटअप करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ तक के भी आंसर लिखोगे तो आप सही हो, आपको कोई गलत नहीं करेगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अगर कहीं पर कोई समझ में ना आया और डाउट लगे तो मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हो कि कहाँ पर कौन सा डाउट है, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा और समझाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।